आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं अकील खान, जय भारत जय बिहार से। आज हम बात करते हैं कुछ पत्रकारों की। पत्रकार जो कि कहा जाता है कि सच्चाई का एक आईना होता है। अभी कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है मनीष कश्यप जी का। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को कह दिया कि 2025 में हम तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यह पत्रकारिता नहीं, ये तो गुंडागर्दी हो गई। कोई भी इंसान, किसी को भी, कोई मंत्री हो या कोई आम आदमी हो, उनको ये धमकी नहीं दे सकता या ये चैलेंज नहीं कर सकता कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आता। लोग पत्रकारिता, मनीष कश्यप जी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो पेन और उनका कैमरा होता है। ये कौन सा पेन और कैमरा था कि आपने कह दिया 2025 में हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, कौन आएगा ये किसी को पता नहीं। जनता किसको वोट देगी, कौन जीतेगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने एक फैसला कर दिया। मैंने पप्पू यादव जी का देखा, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी से मिल गए हैं। किसी ने कहा कि मनीष कश्यप जी ने ये पब्लिक में आने के लिए या तो फिर नेतागिरी में जाने के लिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कोई कह रहा है कि विपक्ष के में जाकर मिल गए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने बिहार पुलिस की एक रिपोर्ट देखी, उसमें मैंने देखा कि मनीष कश्यप जी के अकाउंट पे करोड़ रुपए का वो दावा कर रहे हैं, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। मनीष कश्यप जी कहते हैं कि हमारा एक झोपड़ा है, खपड़े का घर है, उनके अकाउंट पे इतने सारे पैसे बताए जा रहे हैं। हो सकता है उनके अपने पर्सनल पैसे हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मुझे एक बात बताया जाए, कोई भी पत्रकार हो, चाहे किसी भी तबके का पत्रकार हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, पत्रकार तो पत्रकार ही होता है। मगर यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं बोल सकते? मैंने बहुत से न्यूज पे देखा मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो गई, बाद में पता चला कि यह फेक था। बहुत से न्यूज चैनलों ने दिखाया कि मनीष कश्यप छिपे हुए हैं गिरफ्तारी के डर से। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जब तक खबरों की सच्चाई में ना जाएं, जब तक खबरें आपको सच्ची ना लगे, उसकी पुष्टि ना हो, उस पर मोहर ना लगाएं, उस पर आप लोग आवाज ना उठाएं। बाद में पता चलता है ये खबर फेक थी, फिर आप दूसरे को कहते हैं कि ये खबर फेक थी, इसने चला दिया, इस पे ये कर दो, इस पे वो कर दो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिहार में रोजगार मांगिए, बिहार की सरकार से एक आवाज उठाइए कि हमें रोजगार बिहार में दिया जाए, ना कि इस पे पॉलिटिक्स की जाए। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि एक मजदूर के लिए हम आवाज नहीं उठा सकते? मनीष कश्यप जी ने कहा कि कोई पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाता। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि पत्रकार का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका पेन और कैमरा, और एक तरफ कहते हैं कि आवाज नहीं, पत्रकार सबके लिए आवाज उठाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं आवाज उठाने के लिए, वो खुद सबकी आवाज बनता है। लोग देखना पसंद करते हैं, चाहे वो जितने बड़े भी चैनल हो या छोटे से छोटे चैनल हो, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। आवाज पत्रकार उठाते हैं, इंसाफ की बात पत्रकार करते हैं। तो मैं सभी चैनलों से भी यह आग्रह करता हूं कि कम से कम अगर आप कुछ भी दिखा रहे हैं तो उसमें एक शब्द यह भी लाइए कि बिहार में मजदूरी होनी चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए, ना कि ये घमासान जो मचा हुआ है ये होना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, शायद लोगों को दिख नहीं रहा है या फिर दिख रहा है और उसको इग्नोर कर रहे हैं।
तो मैं इन सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम आप एक बार ये आवाज उठाकर कहें कि जब आप सब कुछ कर रहे हैं, बिहार को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, तो रोजगार को भी विकास की तरफ ले जाए। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं, कम से कम इतनी आवाज तो उठाएं। आज तक के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही खबरों के साथ। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।